नमस्कार। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो हिम्मत और बगावत का दूसरा नाम बन जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही योद्धा की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जरा इस तस्वीर को सोचिए, एक माँ जिसकी पीठ पर उसका बच्चा बंधा है और वही माँ हाथ में तलवार लिए एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे रही है। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये एक पूरी दास्तान है। तो सवाल यह है कि एक लड़की जिसका नाम मनु था, वो इतिहास की सबसे बड़ी वीरांगनाओं में से एक कैसे बनी? इसकी जड़ें उनके बचपन में हैं जो बिल्कुल भी आम नहीं था। देखिए, उनका जन्म वाराणसी में हुआ। नाम था मणिकर्णिका, लेकिन सब प्यार से उन्हें मनु बुलाते थे। और उनकी परवरिश उस जमाने की लड़कियों से एकदम अलग थी। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीख रही थीं। और किसे पता था कि यही ट्रेनिंग आगे चलकर उनके सबसे बड़े हथियार बनने वाली थी। तो झांसी की रानी तो वो बन गईं और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहुत जल्द उनकी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया और साथ ही अंग्रेजों की साजिशों ने उन्हें सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के सामने ला खड़ा किया। हुआ ये कि पहले तो उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन वो कुछ ही महीनों में चल बसा। इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने दामोदर राव नाम के एक बच्चे को गोद लिया ताकि झांसी का वारिस रहे। और यहीं पर अंग्रेजों ने अपना असली खेल दिखाया। उन्होंने इस गोद लिए हुए बेटे को झांसी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं था, ये झांसी के वजूद पर सीधा हमला था। तो अंग्रेजों ने ये किया कैसे? इसके पीछे उनकी एक बहुत ही शातिर पॉलिसी थी। नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब बड़ा सिंपल था। अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सब कुछ सीधे सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। ये तो बस एक बहाना था झांसी जैसे राज्यों को हड़पने का। और यहीं से कहानी में आता है वो मोड़ जो इतिहास बदलने वाला था। ये वो पल था जब एक रानी ने आंसू पोंछकर तलवार उठाने का फैसला किया। अंग्रेजों ने सीधा सीधा फरमान सुना दिया, झांसी हमारे हवाले कर दो। उन्हें क्या लगा होगा कि एक अकेली रानी है, पति को खो चुकी है, आसानी से डर जाएगी, हार मान लेगी। लेकिन उनका जवाब, वो जवाब आज भी हमारे कानों में गूंजता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये पूरे हिंदुस्तान के स्वाभिमान की आवाज थी। एक ऐलान था कि अब बस बहुत हुआ। और इन्हीं शब्दों ने विद्रोह की वो चिंगारी भड़का दी जो आग बनने वाली थी। उस एक नहीं के बाद रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं रहीं, वो बन गईं सेनापति और 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी, सबसे दिलेर योद्धाओं में से एक। उन्होंने अपनी सेना खड़ी की और ये कोई आम सेना नहीं थी। इसमें महिलाओं को भी लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। जब अंग्रेजों ने झांसी को घेरा तो उन्होंने डट कर मुकाबला किया। और वो सीन जब किला लगभग हाथ से निकल चुका था, वो अपने बेटे को पीठ पर कसकर बांधती हैं और घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की फौज को चीरती हुई निकल जाती हैं। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कालपी पहुंची, फिर ग्वालियर गईं और अपनी लड़ाई जारी रखी। और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। 18 जून 1858 को वो शहीद हो गईं। उनकी उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 29 साल। इतने छोटे से जीवन में वो एक ऐसी कहानी लिख गईं जो सदियों तक लोगों को हिम्मत देती रहेगी। लेकिन उनकी शहादत कहानी का अंत नहीं थी। असल में यहीं से उनकी अमर गाथा की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे वो हमेशा के लिए आज़ादी का एक प्रतीक बन गई। उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं कहां से आता है? उनके अपने लोगों से नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन से। वो अंग्रेज कमांडर जनरल ह्यू रोज, जिसने उनके खिलाफ जंग लड़ी, उसने कहा वो विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे बेहतरीन मिलिट्री लीडर थी। सोचिए, जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? और फिर आती हैं वो पंक्तियां जो हम सब ने बचपन से सुनी हैं, पढ़ी हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस एक लाइन ने उन्हें इतिहास की किताबों से निकालकर हम सब के दिलों का हिस्सा बना दिया। तो आखिर में रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाके छोड़ देती है। उनकी लड़ाई सिर्फ झांसी की जमीन के लिए नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अन्याय के खिलाफ। तो ये कहानी आज भी हमसे पूछती है कि जो आपका है, जो सही है, उसके लिए लड़ने का असल मतलब क्या होता है।